सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 6 student. It has taken from the subject science, and we will learn components of food in this worksheet, and also we will learn and we will understand the fats in this worksheet. As you all know कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत कुछ सीखा भी। जैसे हमने लास्ट वर्कशीट्स में ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, और बहुत सारे फूड्स के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन भी किया। फिर इसके बाद हमने एक एक कंपोनेंट ऑफ फूड को डिटेल में डिस्कस भी किया, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, फिर उसका टेस्ट हम कैसे करते हैं। फिर लास्ट वर्कशीट में हमने प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ा। अभी हम इस वर्कशीट में फैट्स के बारे में जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। क्या आप जानते हैं ये जो फैट्स होती हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। एनिमल्स which go for winter sleep, that is hibernate, store fats in their body which act as a source of energy when they are inactive. तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं। इसको हम हाइबरनेशन भी कहते हैं, हाइबरनेट भी बोलते हैं, कि जिसमें एक बहुत ही कॉमन जो है वो है लिजर्ड, जो हम सबके घरों में होती है। क्या आपने विंटर सीज़न में लिजर्ड को देखा है? नहीं। अगर देखा भी होगा तो वो बहुत सुस्त सी पड़ी हुई होती है, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है। तो वो क्या कर रही होती है उस समय? वो हाइबरनेट कर रही होती है, यानी वो अपने अंदर इस फैट्स को स्टोर कर लेती है विंटर सीज़न आने से पहले। और जब विंटर सीज़न आता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो इसी फैट्स को वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि फैट्स जो हैं वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल्स विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी? तो देयर आर सो मैनी एनिमल्स विच कैन स्टोर फैट इन इट्स बॉडी। जैसे स्क्विल्स होती हैं, स्क्विल्स मतलब गिलहरी, कैमल होते हैं, कैमल भी ऐसे ही होते हैं। आपने उनके जो पीठ पे वो जो कूप सा बना हुआ होता है उसमें क्या होता है, उसमें फैट स्टोर होती है, और जब कभी उसको खाना नहीं मिलता तो वो वहाँ से उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे वो आराम से रह पाता है। इसी तरह क्रोकोडाइल्स भी हैं, डियर्स भी हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं जो कि फैट को स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में। फैट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो फैट्स होती है वो भी हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, in fact a little more energy as compared to carbohydrates। और क्या आप जानते हैं कि फैट भी हमें एनर्जी देती है? इनफैक्ट जो कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी हमें देते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी ये फैट भी हमें देती है। लेकिन ये नहीं कि अब आप फैट ही लेना सारा शुरू कर देंगे कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी दे रहा है तो हम फैट ले लें। फैट के अपने नुकसान भी हैं। अगर एक्सेसिव फैट हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाए, स्टोर हो जाए, तो उसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। फैट्स आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स इन आवर बॉडी। और फैट्स जो होती है वो कैसे काम करती है, कैसे यूज़ होती है? एक एनर्जी स्टोर की तरह होती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी जब कभी हमें भोजन नहीं मिल पाता, फूड नहीं मिल पाता, तब ये फैट हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे शरीर को वो ताकत देती है किसी भी चीज़ को काम करने की। तो अब ये फैट्स के सोर्सेस क्या हैं, किन किन चीज़ों से हमें फैट्स मिलती है? तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फैट्स।
सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स और सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फैट्स, यानी हमें जो एनिमल के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी हमें फैट्स मिलती है और इसी तरह से प्लांट के भी कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट मिलती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दे. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स. तो एनिमल फैट्स कौन कौन से हैं जिनसे हमें वो सोर्स हैं जो जिनसे हमें फ़ैट मिलती है. एक है कॉड लीवर ऑयल. कॉड लीवर ऑयल क्या होता है, फ़िश होती है उसके लिवर का ऑयल होता है. बटर और घी, जो मक्खन है या घी है उससे भी हमें फ़ैट मिलती है और ये सब कौन से सोर्सेज हैं, एडिबल एनिमल फैट्स. चीज़ भी मिल्क से बनता है एक्सेट्रा. एनिमल फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्क एंड मीट. देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि जो एनिमल फैट होती है वो हमें किस से मिलता है, मिल्क से और मीट से. तो ये तो हो गई सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फैट्स, यानी प्लांट से हमें कौन कौन सा ऐसा सोर्स है जिनसे हमें फैट मिलती है. एक तो है पीनट. पीनट मतलब मूंगफली. सोयाबीन्स, सनफ्लावर, सीसम मतलब तिल. तिल तो आप जानते हैं ना, जैसे काले तिल, सफ़ेद तिल, उन्हें हम सीसम कहते हैं. सीसम नहीं कहते, सिसमे कहते हैं. क्या कहते हैं, सिसमे. कोकोनट, ऑलिव एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारे के सारे प्लांट फैट्स हैं. तो देखिए यहाँ पर इनकी पिक्चर्स भी बना रखी है, अगर आप देखेंगे तो दीज आर edible animal fats and these are edible plant fats. So now एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटी क्या है, टेस्ट फॉर फैट. तो जैसे हमने लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का टेस्ट करके देखा था कि किस तरह से हमारे फूड आइटम में वो प्रेजेंट हैं या फिर नहीं, इसी तरह से आज हम देखेंगे कि हमारे फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है या फिर नहीं. तो द प्रेजेंस ऑफ फैट्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेस्ट. तो अब हमें ये देखना है कि एक सिंपल टेस्ट के थ्रू हमें ये पता लगाना है कि उसमें फ़ैट है या नहीं. तो एक्टिविटी इज़ टेस्ट फॉर फैट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम. तो देखिए ये टेस्ट का हमारा टाइटल है कि हमें ये फाइंड करना है. तो आपको इसके लिए क्या करना है, टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन अ पेपर. आपको क्या करना है, टेक सम ऑयल एंड उसको रब करना है पेपर पे. द पेपर बिकम्स ग्रीजी एंड ट्रांसलूसेंट. अगर आपका पेपर थोड़ा सा ग्रीसी, चिपचिपा हो जाता है या ट्रांसलूसेंट हो जाता है, दैट मीन्स कि वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर. यानी ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा सा धुंधला सा ऐसा हो जाता है. तभी इसमें लिखा कि वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर. तो अगर वो पेपर बिकम्स ग्रीसी एंड ट्रांसलूसेंट, दैट मीन्स कि योर फूड आइटम हैज़ फैट. तो देखा कितना मज़ेदार और सिंपल टेस्ट था. सो नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. Let us try to answer. First question is, when the paper wrapping of a food item becomes greasy and translucent, this means the food contains 4 options आपके सामने हैं. शुगर, या फिर प्रोटीन है उसके अंदर, या फिर फैट है उसके अंदर, या फिर आयरन है. तो what is the answer? Yes, C is the answer, fat. Second question is, complete the analogy. बीन्स प्रोटीन्स, यानी जैसे बीन्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं ऐसे बटर में क्या होता है, बटर को किससे रिलेशन होता है, फैट से. यस, आंसर इज फैट्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट. अभी तो ऊपर हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है. एनिमल फैट इज़ फिश एंड प्लांट फैट इज़ सनफ्लावर. तो है ना इजी, आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट.
आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है फूड का जिसमें गुड फैट हो और एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें बैड फैट हो। तो गुड फैट का एग्जाम्पल होता है चीज़। चीज़ जो है स्टूडेंट्स बहुत ही गुड फैट वाली चीज़ होती है, बटर से भी ज़्यादा वो अच्छी होती है। एंड द बैड फैट इज़ प्रोसेस्ड मीट, जो मीट प्रोसेस किया होता है उसके अंदर उससे हमें बैड फैट मिलती है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इज इट ट्रू और फॉल्स। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि जो फैट होती है वो लिटिल बिट मोर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हमें देती है, तो आंसर इज ट्रू। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।